Now, sectors on the basis of ownership. इस ग्रुप के तहत मंदाजा झेल सेक्टर्स आते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर एंड द थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। तो चलिए पब्लिक सेक्टर को स्टडी करते हैं। इस सेक्टर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप या मिल्कियत गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यानी गवर्नमेंट ही तमाम चीज़ों की मालिक होती है और वही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करती है। इस सेक्टर का अहम मकसद मुल्क में वेलफेयर और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। इस सेक्टर के तहत तमाम मुआशी सरगर्मियाँ मुल्क की भलाई और डेवलपमेंट के लिए की जाती है। यहाँ पर सारे फैसले प्लानिंग मैकेनिज्म के ज़रिए किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के कुछ अहम एग्जाम्पल मंदरजा झेल हैं, जैसे SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर। इस सेक्टर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप या मिल्कियत किसी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है, यानी यहाँ पर प्राइवेट पीपल या प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर होते हैं और वही तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। इस सेक्टर का अहम मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है और यहाँ पर सारे डिसीजंस या फैसले प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्स के ज़रिए किए जाते हैं। रिलायंस, टाटा, बजाज वगैरह प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के कुछ अहम एग्जांपल्स हैं। नो जॉइंट सेक्टर। इस सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट पीपल मिलकर किसी इंडस्ट्री या कंपनी को चलाते हैं, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती है उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे प्रिया स्कूटर बजाज और गवर्नमेंट दोनों की पार्टनरशिप से मिलकर बनाई गई है। तो तीसरे तरीके के हम सेक्टर पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क। इसके तहत हम सेक्टर्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इस सेक्टर में उन इंटरप्राइजेज और काम करने की जगहों को शामिल किया जाता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट की शराइत रेगुलर होती है और लोगों के पास अश्योर्ड वर्क होता है, यानी उनका काम कन्फर्म्ड होता है और यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग एम्प्लॉयमेंट के सभी बेनिफिट एंजॉय करते हैं, जैसे पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स, पेड लीव वगैरह। टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर दूसरा सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस सेक्टर के तहत छोटी छोटी यूनिट्स आती हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते और इसमें एम्प्लॉयमेंट अक्सर रेगुलर नहीं होता और काफ़ी लो पेड यानी कम आमदनी वाला होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को रोज़गार के कोई बेनिफिट हासिल नहीं होते, यानी यहाँ पर पेड लीव, मेडिकल लीव वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं होता। इस सेक्टर में लोगों की सिक्योर जॉब नहीं होती और कभी भी उन्हें बिना रीज़न बताए काम से निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर डेली वेज वर्कर्स, लेबर्स, पार्ट टाइम वर्कर, हाउसमेड वगैरह। इन सब के अलावा वो लोग इस सेक्टर में आते हैं जो अपना खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे सड़कों के किनारे ठेला लगाना, रिक्शा चलाना वगैरह। नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें साफ तौर पर बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, यानी देखने में तो ये लगता है कि हर कोई काम कर रहा है, पर हकीकत में लोग वहाँ पर बिना ज़रूरत काम पर लगे होते हैं और इस वजह से उनका पूरा पोटेंशियल वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाता। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी काम में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग लगे होते हैं तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं और इस सिचुएशन में अगर हम काम में से कुछ लोगों को हटा दें तो प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह का अधूरा रोज़गार ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में पाया जाता है, लेकिन इसे हम इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अर्बन एरियाज़ में सर्विस सेक्टर के तहत हज़ारों ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं जो रोज़ काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और इसलिए उन्हें भी एज अ पेंटर, प्लम्बर या रिपेयर पर्सन का काम मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा दिन सड़कों पर फेरी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उन्हें बहुत कम आमदनी हासिल होती है, पर ये तमाम काम वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर मौका नहीं होते और ना ही कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है। ये तमाम सिचुएशंस अंडर एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल्स हैं। मेजर्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री और सजेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट।
फर्स्ट, गवर्नमेंट को मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें इफेक्टिव भी बनाना चाहिए, जैसे राइट टू वर्क प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एमजी नरेगा वगैरह। एमजी नरेगा का मीनिंग वही मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सेकंड, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए, ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। थर्ड, मुल्क में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के खुलने पर ज़्यादा जोर दिए जाना चाहिए, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स के बजाय लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है। फोर्थ, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करे और इसके लिए गवर्नमेंट को उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, टैक्स में छूट देनी चाहिए वगैरह। फिफ्थ, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे रोज़गार के मौके फराहम किए जाने चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर के कम किया जा सके। सिक्स्थ, मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन दे सके और ना कि सिर्फ डिग्रियाँ बांटे। सेवेंथ, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। एट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाना चाहिए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुलने चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। तो थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो और आपके काम आया हो। जाहिर सी बात है काम ही आया होगा, जब आपने काम के लिए ही तो खोली होगी ना वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको मिल जाएं हमारे ही चैनल पर। और इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी उर्दू नोट्स अगर आपको चाहिए तो ज़रूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को। एंड यस, वन मोर थिंग, ये कुछ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कर लीजिए जाकर। और थैंक यू।